हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो क्लास ये रात्रि 9 बजे होती है। कब होती है? रात्रि 9 बजे। और रात्रि 9 बजे ये पर्यायवाची की हमारी अंतिम क्लास है। पर्यायवाची की अंतिम क्लास है और 350 पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत शानदार 7 वीडियो में कंप्लीट किए हैं पर्यायवाची। बहुत आराम से पढ़ाए हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। एग्जाम में आने वाले पर्यायवाची, सेलेक्टेड पर्यायवाची, फिक्स, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए, ठीक है, तो आप लोग इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का क्या नहीं है पर्यायवाची? बताइए, बताइए, जवाब दीजिए। क्या भौरे का पर्यायवाची नहीं है? हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ, ऑडिट परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया हुआ है? 2018 में आया हुआ प्रश्न है। हर एग्जाम में। सर, जलज नहीं है। भौरे का पर्यायवाची जलज नहीं है। जलज किसका है? ये पंकज का पर्यायवाची है। जलज कहें, पंकज कहें, कमल कहें, सर ये कमल का है, भौरे का नहीं है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए। कल यहीं तक हुए थे, यहाँ के बाद आज से चलेंगे। और आज पर्यायवाची की आखिरी क्लास है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर ये बिजली का पर्यायवाची है, ये विद्युत का पर्यायवाची है। किसका? विद्युत का। देखिए, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बढ़ जाइए। बताइए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है? बताइए, संरचना शब्द के लिए पर्यायवाची अनुचित कौन सा है? सर, संरचना का पर्यायवाची होता है उद्भावना। संरचना कहें या उद्भावना कहें, एक ही बात है। ये भी प्रश्न चकबंदी लेखपाल में आया हुआ है। और आगे चलते हैं। बहुत शानदार विलोम शब्द की सीरीज आज कंप्लीट होगी। आप लोगों ने यदि इससे पहले की 6 वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। चलिए बताइए, यातुधान का पर्यायवाची क्या है? बताइए। यातुधान का पर्यायवाची क्या है? बताइए। सर, यातुधान का होता है निश्चर। यातुधान मीन्स होता है राक्षस। राक्षस कहें या निश्चर, मतलब रात्रि में चलने वाले को राक्षस कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइए, रात का पर्यायवाची क्या है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बताइए, रात का पर्यायवाची क्या है? सर, रात को त्रियामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रात को त्रियामा कहते हैं। और आगे चलिए, आगे बताइए। ग्रीवा का पर्यायवाची क्या है? बताइए। ग्रीवा का पर्यायवाची क्या है? हर प्रश्न एग्जाम में, चकबंदी लेखपाल 2015। सर, ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन होता है। क्या होता है? ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन होता है। चलिए आगे, और आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर, नाहर का पर्यायवाची क्या है? क्या आपको पता है? सर, नाहर या शार्दुल या इसी को शेर कहते हैं, ये किसका पर्यायवाची है? ये शेर का पर्यायवाची है, अमीन भर्ती परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बताइए। बताइए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु किसका पर्यायवाची है?
प्राण पखेरु, पखेरु पंछी का पर्यायवाची है। पक्षी का किसका पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची है। और आगे बताइए कि थोक का पर्यायवाची क्या है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। थोक का पर्यायवाची क्या होगा? पयोयिक होता है। थोक का पर्यायवाची पयोयिक होता है। जूनियर इंजीनियर भर्ती 2015, बहुत शानदार। हमने फिक्स पर्यायवाची करवाए हैं 350। आप देख लीजिए, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। विभू का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जवाब दीजिए। विभू का पर्यायवाची क्या है? क्या आपको पता है? सर, विभू का पर्यायवाची सर्वव्यापक या नित्य होता है। विभू का पर्यायवाची सर्वव्यापक या नित्य होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे बताइए। ध्यान से करते जाइए। जो आते हैं उनका जवाब दीजिए, नहीं आते हैं तो उन्हें ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर, अश्व का है होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, लेकिन तरंग नहीं होता। अगर होता तुरंग, अगर लिखा होता तुरंग तो ये घोड़ा का होता। तरंग लिखा है, ये किरण का पर्यायवाची है। किसका है? तरंग, किरण का। ऑप्शन ए, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे, आगे बताइए। बताइए, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर, स्वर्ग का त्रिशाला होता है, त्रिशालय, गौ और नाक, लेकिन स्वर्ग का त्रिदेव नहीं होता। ये त्रिदेव किसका पर्यायवाची है? ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहते हैं। ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, मेघावी का पर्यायवाची क्या है? शानदार प्रश्न है। यूपी SSC वन रक्षक परीक्षा 2013, मेघावी का पर्यायवाची। यहां तो एक ही लिखा है ना, ये कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। बताइए, मेघावी का पर्यायवाची क्या है? प्रतिभाशाली होता है। मेघावी का पर्यायवाची क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। और आगे बताइए, जल निधि का पर्यायवाची क्या है? बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, जल निधि का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताइए, जल निधि का पर्यायवाची। जल निधि का पर्यायवाची क्या है? जल निधि, सर, सागर को जल निधि कहते हैं। किसको? सागर को जल निधि कहते हैं। बहुत बढ़िया। अमृत का पर्यायवाची बताइए। अमृत का पर्यायवाची क्या है? बताइए। अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। मरकट, मरकट का पर्यायवाची बताइए। मरकट का पर्यायवाची बताइए। यूपी SSC वन परीक्षा वन रक्षक भर्ती में आया है। मरकट किसे कहते हैं? किसका पर्यायवाची है? ये मरकट, ये किसका पर्यायवाची है? ये बंदर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? मरकट बंदर का पर्यायवाची है। चलिए आगे बताइए। आज पर्यायवाची से संबंधित आखिरी वीडियो है, देख लीजिए। इससे पहले की 5-6 वीडियो हैं, उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है हमारी रात्रि 9 बजे। वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
बहुत शानदार प्रश्न हमने करवाए हैं और ऐसे करवाएंगे जब तक हिंदी कंप्लीट नहीं हो जाती। किसी का भी एग्ज़ाम देना है तो ये हिंदी यहाँ से पढ़िए। आप एग्ज़ाम पास में हो, ये वीडियो को देख लीजिए एक बार। जो कोई भी एग्ज़ाम आपका पास में हो, आपका काम हो जाएगा। 295 वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का शाखी होता है, तरु होता है, पादप होता है, लेकिन वृक्ष का विहिग नहीं होता। अच्छा, तो विहिग किसका है? ये पक्षी का पर्यायवाची है। किसका है? पक्षी का पर्यायवाची है। चलिए बताइए, समवाय का अर्थ क्या है? समवाय का अर्थ क्या है? समवाय का अर्थ होता है समूह। समवाय का अर्थ क्या है? समवाय का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक एक प्रश्न, एक एक सिलेक्टेड प्रश्न हम लेकर आते हैं 9 बजे। बहुत बेहतरीन प्रश्न। किसी का आपको एग्ज़ाम देना हो, ये सीरीज हमारी यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, आप इस पूरी सीरीज को देख लेना। और हिंदी के पेपर, हिंदी का जो पोर्शन होगा आपके एग्ज़ाम में, उसमें पूरे नंबर आएंगे, ये भरोसा दिलाता हूँ। परिताप का अर्थ क्या है? परिताप का अर्थ क्या है? बताइए। परिताप कहें या संताप कहें, एक ही बात है। परिताप कहें या संताप कहें, एक ही बात है। खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर, खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की को वातायन कहते हैं। खिड़की को वातायन भी कहते हैं। यूपीएससी 2019 खिड़की को वातायन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भोरे बेहान निशांत किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके पर्यायवाची हैं? भोरे बेहान निशांत किसके पर्यायवाची हैं? बताइए। ये भोरे कहते हैं ना, भोरारा, सुबह। सर, ये प्रभात के पर्यायवाची हैं। ध्यान से सुन लेना। प्रभात के पर्यायवाची हैं। जो सुबह होता है ना, उसके पर्यायवाची हैं भोरे, बेहान, निशांत, प्रभात। चलिए बढ़ जाइए। बताइए अगला प्रश्न है कि ब्याल, उरग, पन्नग ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। यूपी जेल वार्डर फायरमैन परीक्षा 2020 में आया है। बताइए। सर, ब्याल, उरग और पन्नग ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सांप के पर्यायवाची हैं। इसको अहें भी कहते हैं। इसको अहें भी कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए। सुधी, मनीषी, बुध किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पंडित के पर्यायवाची हैं। किसके? पंडित के। ये भी प्रश्न यूपी जेल वार्डर 2020 में आया हुआ है, 2020 में। और अगला प्रश्न बताइए कि पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए। पयोधी, सिंधु, बारिश ये किसके पर्यायवाची हैं? ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। किसके? समुद्र के। जेल वार्डर, यूपी जेल वार्डर का पेपर हुआ था 2020, उसमें पूछा गया प्रश्न था। चलिए फिर से बताइए। सर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये किसके पर्यायवाची हैं? पता है तो बताओ। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं?
ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जेल बॉर्डर 2020 ये भी प्रश्न आया था। चलिए बताइए कि रिक्त स्थान भरिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है, क्या भरा जाएगा? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, निशान है, पताका है, ध्वज है। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, क्या भरा जाएगा? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। आगे चलिए और आगे बताइए। निम्नलिखित में से क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, बताइए। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सटीक है? इसी क्रम में पर्यायवाची ऑप्शन में रखे हों, बताइए जल्दी से बताइए। सर ऑप्शन बी पार्वती को रुद्राणी कहते हैं, पुत्र को नंदन कहते हैं, पृथ्वी को अवनी कहते हैं। ये इसी क्रम में रखे हैं, विकल्प बी में इसी क्रम में रखे हैं। चलिए आगे और आगे बताइए। आगे बताइए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द बताइए। मृग घास खा रहा है, तो क्या भरा जाएगा? बताइए यहां क्या भरा जाएगा? सर मृग का होता है जो बच्चा, उसे शावक कहते हैं। तो मृग शावक घास खा रहा है, घास, तो शावक भरा जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। और आगे बताइए कि विरूपाक्ष का समानार्थी कौन है? विरूपाक्ष किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? सर दो ऑप्शन ये हैं, दो ये हैं और दो इधर हैं। तो विरूपाक्ष किसे कहते हैं? विरूपाक्ष किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। दो ऑप्शन यहाँ हैं और दो। विलक्षण नेत्रों वाला या फिर गुस्सैल स्वभाव का या शक्तिशाली। तो विरूपाक्ष किसे कहते हैं? सर यहाँ पर होगा गुस्सैल स्वभाव का जो होता है वो विरूपाक्ष कहलाता है, गुस्सैल स्वभाव का। एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए बताइए, 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का विलोम शब्द बताइए। नहीं, पतन का पर्यायवाची, सॉरी हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची बताइए। पतन का पर्यायवाची क्या है? सर पतन को गिरना कहते हैं। पतन को क्या कहते हैं? गिरना भी कहते हैं। और आगे चलिए बताइए, नाश का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नाश का पर्यायवाची क्या है? बहुत बेहतरीन। सर नाश का पर्यायवाची तबाही होता है। क्या होता है? तबाही होता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में आया प्रश्न है। चलिए आगे और आगे बताइए। दिए गए विकल्प में जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का पर्यायवाची बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर नियत का पर्यायवाची निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में आया प्रश्न है। हर प्रश्न लगभग एग्जाम में बताइए शरीर का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताइए। शरीर को कलेवर कहते हैं। शरीर को कलेवर, शरीर को काया भी कहते हैं, कलेवर भी कहते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आपका हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ है। तो फिर से आने के चांस हैं। मैं फिक्स प्रश्न करवाता हूँ रात्रि 9 बजे। कौशल का पर्यायवाची क्या है? बताइए।
कौशल का पर्यायवाची क्या है? सर कौशल का पर्यायवाची दक्षता होता है। क्या होता है? कौशल का पर्यायवाची दक्षता होता है। और चलिए बताइए कि दुविधा का पर्यायवाची क्या है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बताइए। दुविधा का पर्यायवाची क्या है? धर्म संकट होता है। दुविधा को धर्म संकट भी कहते हैं। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बताइए, पर्यायवाची ही पूछे गए हैं, इतनी बड़ी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्यायवाची ही पूछे गए। पत्थर का पर्यायवाची क्या है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018। जल्दी से जवाब दीजिए। सर पत्थर को क्या कहते हैं? पत्थर को पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर को पाषाण कहते हैं। और चलिए आगे आगे बताइए। बहुत बेहतरीन। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में प्रश्न आया हुआ है, कौन सा समूह शुद्ध नहीं है, मतलब सही नहीं है, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। सर कौन सा समूह शुद्ध नहीं है? पहाड़ पर्वत पुस्तक ये एक ही कैटेगरी के नहीं है। ये पहाड़ पर्वत ये पहाड़ के हैं, पुस्तक किताब के हैं, ये अलग पर्यायवाची है। यही गलत है और यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में दूध का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा पर्यायवाची जो दूध का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। सर दूध का गौरस होता है, दुग्ध होता है, पेय होता है, एक और होता है स्तन्य होता है, लेकिन अम्लीय नहीं होता। अच्छा तो फिर अम्लीय किसका है? ये अम्लीय अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के और भी हैं, अम्लीय सुधा सोम पीयूष, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे और आगे बताइए। बताइए पथ शब्द का उचित समानार्थी क्या है? बताइए। पथ शब्द का उचित समानार्थी क्या है? पथ का अर्थ होता है मार्ग। पथ का अर्थ क्या होता है? पथ का अर्थ मार्ग होता है। कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। चलिए 318 बताइए। यहाँ 18 लिखा है, 3 आगे था, मिसप्रिंट है। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर समान अर्थ वाले समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। चलिए पढ़िए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताइए। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर पक्षी का खग होता है। पक्षी को नभचर कहते हैं, पक्षी को अंडज अंडज कहते हैं, लेकिन पंकज नहीं कहते। ये पंकज किसका है? पंकज कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा डी। ऑप्शन सही होगा डी। और आगे चलते हैं, आगे बताइए। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जवाब दीजिए। देवता का पर्यायवाची सुर होता है, अमर होता है, देव होता है,
लेकिन लेकिन सुधाकर नहीं होता। सुधाकर किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए आगे, और आगे जवाब दीजिए कि बाण का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सर बाण को सिलीमुख भी कहते हैं, बिल्कुल। बाण को विसिख भी कहते हैं, आसुग भी कहते हैं, लेकिन बाण को सारंग नहीं कहते। ये सारंग मीन्स हाथी होता है, कुत्ता होता है, मयूर मोर होता है। सारंग मीन्स मेढक भी होता है। ये अनेकार्थी शब्द है। सारंग मीन्स पानी भी होता है। चलिए आगे चलिए। प्रयोजन शब्द का समानार्थी नहीं है। यूपी से शिक्षित पात्रता परीक्षा 2020, बताइए प्रयोजन का समानार्थी क्या नहीं है? सर प्रयोजन का नियोजन नहीं होता। प्रयोजन का मतलब हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य होता है। नियोजन अलग बात है। नियोजन मीन्स होता है योजना, प्लान, और उद्देश्य अलग बात है, योजना अलग बात है। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार। सर कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। कुंदन किसे कहते हैं? सर कुंदन किसे कहते हैं? हेम को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेम को कहते हैं। हेम का मतलब स्वर्ण होता है। हेम का मतलब सोना होता है। हेम का मतलब हिरण्य होता है। ये सोने के पर्यायवाची हैं। सोना को कुंदन भी कहते हैं। चलिए आगे, और आगे बताइए। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए। पाहुना पर्यायवाची होगा। पाहुना किसका पर्यायवाची है? क्या पता है आपको? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। पाहुना का मतलब है आगुंतुक। पाहुना का मतलब क्या है? पाहुना को आगुंतुक भी कहते हैं। आगुंतुक भी कहते हैं। और आगे चलिए, आगे बताइए कि धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत बेहतरीन। मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी कराता हूँ। जिन लोगों को एग्ज़ाम में पूरे नंबर चाहिए, रात्रि 9 बजे वाली सीरीज कर लीजिए। ये हमारी हमेशा यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। जब जब आपका कोई एग्ज़ाम हो, तब एक बार जब एग्ज़ाम पास में हो तो एक बार फिर से पढ़ लेना। एक बार फिर से ये सीरीज पढ़ लेना, और आपके हिंदी में पूरे नंबर आएंगे। भरोसा रखिए, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट शानदार प्रश्न करवा रहा हूं मैं। ये एग्जाम में सीधे सीधे छपेंगे। धूसर का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से बताइए। सर धूसर का मतलब बेसर होता है। धूसर का मतलब बेसर, या फिर इसी को गधा कहते हैं। ये गधा का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन। हमारी ये 9 बजे वाली सीरीज यूट्यूब पर रहेगी। कोई भी एग्जाम आपका पास में हो, एक बार और पढ़ लेना पूरी सीरीज। प्रश्न गलत नहीं होंगे। एक बार और पढ़ लेना। सोना का पर्यायवाची क्या है? अभी पढ़ लो, और जब एग्जाम पास में हो तब पढ़ लेना। चलिए, सोना का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से बताइए। सर सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? जात रूप होता है। चलिए चलिए बढ़ जाइए। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? सर दुर्गा को धात्री भी कहते हैं। दुर्गा को धात्री कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। और खगेश का पर्यायवाची क्या है, बताइए। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ। सर सिलेक्टेड क्वेश्चन में पढ़ाता हूं रात्रि 9 बजे। 7000 प्रश्न पढ़ाऊंगा। कंप्लीट हिंदी जब होगी, सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा।
किसी का भी एग्जाम दीजिए, 7000 प्रश्न, 7000, और मैं एनालिसिस करता हूं तो आपके पास 10-12 हजार प्रश्न की नॉलेज होगी। परेशान मत होइए। खगेश का पर्यायवाची क्या है? सर खगेश का बेनते होता है। बेनते, खगेश को बेनते कहते हैं। चलिए चलिए आगे बताइए, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बहुत बेहतरीन, यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है, हर प्रश्न एग्जाम में है ना। डेट भी पढ़ी है और किस एग्जाम में आया ये भी पढ़ा है। विशिख बाण का पर्यायवाची है। अब ये पर्यायवाची आपकी जुबान पर होंगे क्योंकि पर्यायवाची से संबंधित क्लास खत्म होने को है, बस कुछ और हैं, 20-25 और हैं। चलिए चलिए बताइए, केतु पर्यायवाची नहीं है। केतु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताइए? जल्दी से जवाब दीजिए। सर केतु मीन्स क्या होता है? झंडा होता है। केतु मीन्स निशान भी होता है, पताका, लेकिन गिरह नहीं होता। ये गिरह क्या है? गिरह मीन्स होता है नक्षत्र। चलिए आगे बढ़ जाइए, बताइए तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत शानदार, जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, तलवार का पर्यायवाची करवाल होता है। तलवार को कलवार भी कहते हैं, तलवार को कलवार, इसे असी भी कहते हैं, असी। ठीक है, चलिए ढाल भी कहते हैं तलवार को। बताइए टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? कहते हैं टीका टिप्पणी करना। टीका टिप्पणी किसी बात को व्याख्यात्मक रूप में कहना। टीका का मतलब है व्याख्या, है ना, उसका टीका लिखो मतलब व्याख्या। किसी भी बात की व्याख्या का मतलब है टीका। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, 350 तक चलेंगे हम लोग और आज पर्यायवाची से संबंधित सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन। चलिए मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर मीन मछली, मछली को झक भी कहते हैं। नया पर्यायवाची सुना होगा आपने, झक भी मछली को कहते हैं। ये मीन का पर्यायवाची है। और चलिए आगे आगे बताइए, आगे बताइए। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइए? स्वर्ण को हाटक कहते हैं, कलधोत कहते हैं, हेम कहते हैं, लेकिन हृदय नहीं है। हृदय किसका है? किसी का नहीं है। अगर लिखा होता हृदय तो ये सोने का हो जाता, यहाँ हृदय लिखा, ये गलत शब्द है, किसी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन बी, सोच समझ के करो। हृदय लिखा है, हृदय होना चाहिए था, तो ये किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए आगे आगे बताइए। अगला प्रश्न बताइए कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पता है तो बताओ? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। विष्णु का पर्यायवाची क्या नहीं है? सर विष्णु को कमलासन, विष्णु को कमलासन नहीं कहते। अच्छा, तो ये कमलासन किसका है? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा को कमलासन या ब्रंची भी कहते हैं, ब्रंची भी कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए कि निम्नलिखित में से नदी का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइए? नदी का पूछा है। सर निम्न गंगा होता है, कूलवती होता है, कूलकसा, लेकिन तिरपथगा नहीं होता, ये गंगा का है।
नदी का नहीं है। नदी अलग बात है, गंगा अलग बात है। सर ये गंगा का पर्यायवाची है, नदी का नहीं है। चलिए आगे और आगे बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताइए। बहुत बेहतरीन। सर कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? ये ऑप्शन सी शुद्ध है। ये सूर्य, रवि, दिनकर, तरडी ये शुद्ध हैं। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए और बताइए कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? समीक्षा अधिकारी 2016। लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर लक्ष्मी का कौन सा नहीं है? ये भारती नहीं है। ये भारती किसका है? ये सरस्वती का पर्यायवाची है। ये लक्ष्मी का नहीं है। ये किसका है? भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सर बसन होता है, पट होता है, वस्त्र। बासन ये कपड़े का नहीं है। बसने वाले को बासन कहते हैं। जो बसे, जो निवास करे, निवास करने वाले को बासन भी कहते हैं। ठीक है, ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। बसन होता है कपड़े का, बासन नहीं। चलिए बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। मेघ का मतलब है बादल, और बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर बादल पर्यायवाची, ये दामोदर, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। दामोदर किसका पर्यायवाची है? ये विष्णु का पर्यायवाची है। ये विष्णु का पर्यायवाची है, बादल का नहीं है। ये बादल का नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है शानदार प्रश्न है। बताइए कि मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? यूपी समीक्षा अधिकारी 2020। बहुत बेहतरीन हम प्रश्न करा रहे हैं रात्रि 9 बजे। कंप्लीट हिंदी 7000 प्रश्न टॉपिक वाइज। सभी लोगों को आप क्लास को शेयर करिए मित्र तक। हर मित्र, हर दोस्त तक क्लास पहुंचनी चाहिए। क्लास को शेयर जरूर किया करिए। चलिए बताइए सर कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची कौन सा है? अच्छा है, पूछा है। समालोचन है, समालोचन है। चलिए माता का पर्यायवाची नहीं है। सभी पर्यायवाची कराए हैं। 350 में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, हमने कठिन भी कराए हैं, सरल भी कराए हैं, हर प्रकार के पर्यायवाची पढ़ाए हैं। माता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सर अम्ब मीन्स माता है, जननी मीन्स माता है, अम्बा मीन्स माता है, अम्बु मीन्स माता नहीं होता। तो फिर अम्बु किसका है? अम्बु जल का पर्यायवाची है। जल, पानी, सलिल, बारी, नीर ये पानी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पानी के। चलिए आकाश का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बताइए। सर आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश को शून्य कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या है? शून्य। और भी हैं आकाश के, गगन कहते हैं, नभ, अंबर, ये आकाश को व्योम भी कहते हैं। और चलिए आगे आगे बताइए। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बहुत आराम से बताना। बहुत शानदार। बस कुछ प्रश्न और बचे हैं, बस 10-12 प्रश्न और बचे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सलिल नहीं होता। ये सलिल पानी का पर्यायवाची है।
चंद्रमा का नहीं है। चलिए, गजबदन का पर्यायवाची क्या है? हाथी का बदन, हाथी जैसा शरीर हो, गजबदन। सर किसे कहते? गणपति गणेश को गजबदन भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं और गणपति भी कहते हैं, गजबदन भी कहते हैं। पति का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। पति का पूछा है, पत्नी का नहीं। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। पति का पर्यायवाची बल्लभ होता है। कौन सा है? पति का पर्यायवाची बल्लभ होता है। और चलिए आगे, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मैं क्लास करवाता हूँ रात्रि 9 बजे। ये हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पर क्लास रहेगी। जब जब आपका एग्ज़ाम पास में हो, हिंदी की हमारी ये क्लास एक बार फिर देख लेना। सर पूरे में पूरे नंबर आएंगे, भरोसा रखिए। 347। बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? बिजली को विद्युत चपला चंचला कहते हैं। बिजली का चंचला पर्यायवाची है। कौन सा है? चंचला। चलिए आगे बताइए। बाण का कौन सा पर्यायवाची है? पटवारी परीक्षा 2017। सर बाण को क्या कहते हैं? बताइए। बाण को तीर कहते हैं। बाण को क्या कहते हैं? बाण को तीर कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए कि अरंड किसका पर्यायवाची नहीं है? अरंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। सर अरंड का विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है। अरंड को जंगल भी कहते हैं, लेकिन अरंड को विहिग नहीं कहते। यही आंसर होगा सी। विहिग किसका पर्यायवाची है? ये पक्षी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये पक्षी का पर्यायवाची है। आंसर सही होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर। 350 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे। 7 वीडियो में हमने बड़े आराम से करवाए हैं। देख लीजिए, आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी। तलवार का पर्यायवाची नहीं है। बताइए। बताइए, तलवार का पर्यायवाची नहीं है। सर तलवार को चंद्रहास कहते हैं, करवाल कहते हैं, असी कहते हैं, लेकिन तलवार को तुरंग नहीं कहते। ये घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका? घोड़ा का। 5-6 प्रश्न और हैं। 5-6 प्रश्न और हैं, कर लीजिए। शंकर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जवाब दीजिए। शंकर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर शंकर का विघ्नेश नहीं होता। विघ्नेश नहीं होता, ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। विघ्नेश फिर किसका पर्यायवाची है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? बताइए। आपका आज का होमवर्क कमेंट करिए। विघ्नेश किसका पर्यायवाची है? और ये शंकर का नहीं है, इतना बता दिया। आगे चलिए, बस 3 प्रश्न और हैं। 3 प्रश्न और हैं। बताइए, कौन सा पर्यायवाची का सही मेल नहीं है? बताइए। बहुत बेहतरीन। सर कमल और अरविंद ये तो सही है। बादल और मेघ ये भी सही है। रात्रि और यामिनी ये भी सही है। लेकिन अग्न और अनिल, अनिल मीन्स होती है हवा, और ये अग्नि का है, ये हवा का है। तो ऑप्शन सी ये मेल सही नहीं है। ऑप्शन सी सही है। और आगे चलिए, बस 2 प्रश्न और हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमने बहुत शानदार प्रश्न कराए हैं। आने वाले जो भी टॉपिक बचे हैं, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न करवाएंगे। बादल का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। सर बादल का पर्यायवाची जल्दी से बताइए। बादल का पर्यायवाची बादल का कौन सा है? बादल को
बादल को जलद कहते हैं। ये जलद जल को देने वाला, जलद, ये बादल को जलद कहते हैं। और पुरंदर का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न गलत ना हो। पुरंदर की उपाधि किसे दी गई थी ऋग्वेद में? पुरंदर का पर्यायवाची क्या है? इंद्र है। पुरंदर का पर्यायवाची इंद्र है। बहुत शानदार। 350 आपके, लगभग 354 आपके पर्यायवाची समाप्त हुए। 7 भाग में ये वीडियो हमारी आई है पर्यायवाची की, देख लीजिए। क्लास को शेयर ज़रूर करिए और बताइए हमारा ये सेशन कैसा लगा। हमारा सेशन कैसा लगा? कल मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत शानदार प्रश्न, रात्रि 9 बजे। तो आप लोग क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब क्लास आती है सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। हमारी क्लास का नोटिफिकेशन तभी पहुँचेगा जब क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे और एग्ज़ाम तक आप रहिए हमारे साथ। चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।